नहीं है, ग्राउंड रियलिटी में बहुत गिरीश जी डिस्टर्बेंस है। हाँ है, डिस्टर्बेंस है। मैं रिज्वाइन कर लूंगा, चलाइए, मैं रिज्वाइन कर लेता हूँ। है डिस्टर्बेंस है सर। तो मैं सुनील भाई के पास आता हूँ अभी। सुनील भाई, आज एक बीजेपी के राइटर हैं, आर जगन्नाथन, काफी सपोर्ट पे रखते हैं आप, कई न्यूज़पेपर में उनका आता रहता है। आज का उनका एडिटोरियल पेज का आर्टिकल पढ़कर मैं हैरान हुआ, where he has admitted कि राहुल गांधी has arrived positively on the political scene and he has upstaged on many counts नरेंद्र मोदी। ये मैंने बदलता हुआ थोड़ा उनका रुख देखा तो मैं भी हैरान हुआ कि बोलता है नाउ ही इज अ वेरी सीरियस कंटेंडर फॉर इंडियन पॉलिटिक्स, और आप उसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। एंड उनकी जो पैठ है भारत की जनता के अंदर अब इस समय बहुत गहरी है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जब इन जैसा व्यक्ति जो कि ऑलमोस्ट कांग्रेस को ब्लास्ट ही करते रहते हैं और अपोजिशन को ब्लास्ट करते रहते हैं और एक किस्म से बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ही एक तरह से कहा जाए तो उनका ये आज का सेंट्रल एडिटोरियल पेज का आर्टिकल पढ़कर मुझे थोड़ी सी हैरानी हुई। क्या वो चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को कि दिस मैन हैज अराइव्ड ऑन द सीन, बी केयरफुल राइट नाउ, डोंट टेक हिम लाइटली, क्योंकि जनता उसके साथ में है। जो जन सैलाब उनकी सभाओं में आ रहा है वो मोदी शाह योगी की जनसभाओं में नहीं आ रहा है, और ये डेस्परेशन की एक हद से गुजर चुके हैं जहां वो इस किस्म की भाषाओं का उपयोग करते कि आ जाओ दो दो हाथ कर लो। ये क्या कहूं, गली के छुटभइयों की भाषा हो गई है, और फिर वही हिंदू मुसलमान मांस मच्छी पाकिस्तान, यही चल रहा है। मैं आपकी पूरे परिदृश्य पर टिप्पणी चाहूंगा सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। जो हो रहा है वो जगन्नाथ जी लिख रहे हैं। बहुत समय तक बीजेपी ने राहुल गांधी को या कांग्रेस को इग्नोर करने की कोशिश की। आज उनकी मजबूरी हो गई है कि उनको राहुल गांधी के पिच पे आगे खेलना पड़ रहा है। राहुल गांधी के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस को जिस तरीके से अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की गई सत्तारूढ़ दल के द्वारा, वो सभी के सभी प्रयास विफल हो गए। उसका सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने अपने आप को इस देश की जनता के मुद्दों के साथ जोड़े रखा, उससे अपने आप को अलग नहीं किया, और वह बीजेपी का जो नैरेटिव था उसमें फंसने की कभी भी उससे हमेशा भी उससे अलग निकल गए। तो आपके सामने मजबूरी है। आज गैर भाजपा राजनीति के केंद्र में बीजेपी कांग्रेस हो गई। वजह इसकी अच्छा यह उसके लिए उन्होंने बाकायदा राजनीतिक रूप से प्रयास की, कोई हवा हवाई तो बात की नहीं। जो व्यक्ति पिछले एक साल से सड़क पे घूम रहा है उसके उसके राजनीतिक योगदान से आप कैसे इनकार कर सकते हैं? और उस व्यक्ति के द्वारा उठाए गए जो सवाल हैं उसका जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं है। तो आपकी मजबूरी है कि आप उन्हीं विषयों की बात करेंगे जिन जिन विषयों पर आप बात करते रहे, क्योंकि उससे अलग हटने का कोई प्रयास आपने नहीं किया। आपको लगता था कि ध्रुवीकरण की राजनीति हमेशा चलती रहेगी और हम हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। आपको लगता रहा कि हमेशा जो धार्मिक मुद्दे हैं वो लोगों को निर्धारित करते रहेंगे, उन लोगों के राजनीतिक भविष्य को तय करते रहेंगे। आपने कोई प्रयास नहीं किया। लोगों के जीवन से सवालों से जुड़ने की कभी आपने कोशिश नहीं की। परिणाम ये हुआ कि आज आपके पास लोगों के रोजी रोजगार से जो जुड़े हुए सवाल हैं उनका कोई उत्तर आपके पास नहीं है, और आप इतना साहस भी नहीं कर पा रहे हैं कि अगर अगर किसी नेता के खिलाफ, किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई आक्रोश भी है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी कर लें। आप उनके सामने नतमस्तक हैं। आप उनसे निपटने का कोई तरीका आपके पास नहीं बचा, क्योंकि वह जो भ्रम था कि केवल आपके नाम पे वोट मिलता है वो भ्रम टूट गया। संगठन की स्थिति हो गई कि आपने इतने दल बदलुओं को भर दिया कि आपका जो कोर वोटर था या कोर समर्थक था उसके मन में निराशा पैदा हुई। किस बिना पर जाएंगे लोगों के बीच में आप, या आपका कार्यकर्ता किस बिना पर लोगों के बीच में जाए? तो स्वाभाविक सी बात है कि आप केवल उन्हीं मुद्दों की बात करेंगे। आपको हिंदू मुसलमान पे आना ही आना था, पाकिस्तान को लाना ही लाना था, हिजाब हलाल और ये जो तमाम मुद्दे थे उनमें आपको आना ही आना था, क्योंकि आपके पास कोई विषय बचे नहीं है और विषय आपने नए बनाने की कोशिश भी नहीं की, और आपको लगता रहा कि आप हमेशा इसमें सफल हो जाएंगे। हो सकता है कि आप निर्दलियों को चुनाव में गुजरात में बैठा लेते हो, मुझे नहीं आइडिया है कि कितनी बार हुआ होगा, लेकिन पूरे देश में तो संभव नहीं है। ये संभव ही नहीं है कि आप सबको हर जगह से बैठा लें।
और आपने लोगों को चुनाव से हटाने के लिए तमाम तरह के षड्यंत्र किए। आप भले ये कहें कि कोई विरोध कोई पहली बार थोड़ी जीता है, लेकिन इस तरह से कोई नहीं जीता है, ये तो सबको पता है। आज भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है और सरकार के पास अपनी उपलब्धियां कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में इसके पास इस व्यवस्था के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता कि वह केवल अपने पुराने पैटर्न पर ही उतर जाए, जिसके ऊपर अब तक वो निर्भर रही है। अगर पिछले 10 सालों में अगर इन्होंने कुछ भी नया किया होता तो उसकी चर्चा करते। कोई भी सरकार सत्ता में रहने के बाद, कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में रहने के बाद उसको अपने सत्ता की उपलब्धियों की चर्चा करनी पड़ेगी, वो उससे बच नहीं सकता। बचने का प्रयास भी करे तो लोग उसको जाने नहीं देंगे। विमर्श में वही बातें आएंगी जो लोग सत्ता से उम्मीद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर रही है। पहली बार मैं अपने स्मृतियों में देख रहा हूं कि कोई राजनीतिक दल जो सत्ता में है वो अपने घोषणा पत्र के बजाय विरोधी के घोषणा पत्र बात कर रहा है। हमने क्या कहा ये बात नहीं कर रहा है। हम कैसे आपको किस तरह से गवर्नेंस देंगे इसकी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। वो विपक्ष की राजनीति के विपक्ष के घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, वो भी तथ्यहीन तरीके से। तो वो दौर नहीं है अब कि आप कुछ भी कह लें लोग कुछ भी मान लें। अब लोग उसको क्रॉस चेक करते हैं, जानने का प्रयास भी करते हैं। इसीलिए और आप इसको इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले यानी कि सरकार के तर्कों को खारिज करने वाले जो लोग बोलने वाले लोग हैं, उनको सुनने वालों की तादाद लगातार बढ़ती चली जा रही है। ये अनायास थोड़े है। ये क्योंकि सरकार केवल लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, तथ्यहीन बात करने की कोशिश कर रही है। संभव ही नहीं है आपके लिए। और आप जितना आज की तारीख में राहुल गांधी की बात जो बात आप कर रहे हैं, राहुल गांधी ने अगर इस देश में इस सरकार के खिलाफ कोई राजनीतिक माहौल बना है, उसके पीछे राहुल गांधी के योगदान से आप इनकार नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक गतिविधियों की वजह से लोगों के बीच विश्वसनीयता बनाई। आज ये सवाल नहीं पूछा जा रहा है कि विपक्ष कहाँ है। इस सवाल को नेपथ्य में चले जाने के पीछे सब बहुत बड़ा कारण राहुल गांधी का। अकेला नेता जो सीधे सीधे सरकार से भिड़ता हुआ नजर आया और सरकार के खिलाफ हमलावर रहा। उन्होंने कभी भी अपने मुद्दों को संशोधित नहीं किया, अपनी बातों को कमजोर नहीं किया। आज उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी की विश्वसनीयता बढ़ गई और जिन लोगों ने ढुलमुल राजनीति की, ढुलमुल तरीके से अपनी राजनीतिक पहल की, उनको विश्वसनीयता नहीं बन पाई। आप और भारतीय जनता पार्टी के पास यह था कि वो राहुल गांधी को अविश्वसनीय बनाने का प्रयास करते रहे, जो जिसमें वो फेल हो गए। जो आरोप राहुल गांधी पर लग रहे थे, अगर वही क्रियाकलाप राहुल गांधी की होती तो हो सकता कि वो बात बन जाती। लेकिन कभी अगंभीर राजनेता तो रहे नहीं राहुल गांधी। राजनीति से और संघर्षों से कभी भागे नहीं। आपने एक आर्टिफिशियल आडंबर बनाने की कोशिश की, वो खारिज हो गया। आज आप अमेठी से रायबरेली चुनाव लड़ने पर आप उस आदमी को भगोड़ा कह रहे हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के ग्वालियर से गुना चले जाने का भगोड़ा कहेंगे? ये संज्ञा दे सकते हैं आप? क्या आप डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के एक चुनाव हारने के बाद प्रयागराज से वाराणसी चले जाने को आप कहेंगे कि भाग गए? सर ये संज्ञा दे सकते हैं? सर बड़ौदा से भागकर बनारस कौन आया था? आप खुद बड़ोदरा से भाग करके आप वाराणसी आए, तो क्या वो अपने आप को आप ये कहेंगे? आप उसको रणनीति कहेंगे? और राहुल गांधी क्या अमेठी से रायबरेली, बड़ोदरा और वाराणसी में कोई तालमेल ही नहीं है। भाई बड़ोदरा से आप भरूच चले जाते, बड़ोदरा से आप नौसानी चले जाते, तभी बात समझ में आती। बड़ोदरा से सीधे बनारस कई स्टेट पार करके यहाँ पे आ गए, तो वो पलायन नहीं है, वो आपकी रणनीति है। उसे माँ गंगा ने बुलाया था सर, वो उसके पीछे कारण था सर। तो मैं मान लेता हूं आपकी बात, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। और राहुल गांधी जस्ट पड़ोसी जी, जस्ट मतलब बॉर्डर है दोनों संसदीय क्षेत्रों का। अगर वहां चले आते हैं और वो कहते हैं कि साहब हम अपनी जो हमारी परंपरागत विरासत है या हमारी माँ की जो विरासत है उसके लिए हम आए, और जो अमेठी में उम्मीदवार भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि समीर को ले जाकर उन्होंने उतार दिया, जिनको अमेठी से लेना लादरा कुछ नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति को उतारा जो पिछले 40 सालों से अमेठी में जुटा हुआ है। वो ऐसा भी नहीं कि बाहर से ला। अब क्या आप स्मृति ईरानी जी को भगोड़ा कहेंगे जो चांदनी चौक से चली आई अमेठी में चुनाव लड़ने के लिए? आप तो उसका रणनीति की संज्ञा देंगे। तो बात ये नहीं है। बात अगर आप जिसको विमर्श में लाना चाहते हैं, वो विमर्श चलता नहीं है।
जनता समझती है कि कौन, मैं आपकी बात में कितना तथ्य है और कितना आप में शब्दाडंबर है। शब्दाडंबर से अब काम चलने वाला नहीं है आपका। आपको अपने गवर्नेंस की सफलताओं विफलताओं का लेखा जोखा ही आपको जन समर्थन दे सकता है या आपको खारिज कर सकता है। तय आपको करना है कि आप कहां जाएंगे। विपक्ष की आलोचना करके, अपने विरोधियों की आलोचना करके आप जन समर्थन हासिल नहीं कर सकते। जी। बिल्कुल आपने सही कहा।